अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फेज 2 का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि प्रीवियस सेक्शन में हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और अगर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन है तो उसे इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड है और वो है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस। आज जो मैं आपको बताऊंगी कि हम फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं और कैसे ऑर्डर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कंपेयरिंग में हम ये देखते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है हमारे पास और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। इसी तरह नंबर्स में जैसे कंपेयरिंग होती है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, इसी तरह से ऑर्डरिंग का हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं ऑर्डरिंग की, जिसमें हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। हमने नंबर्स को जैसे अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसी तरह हम फ्रैक्शन को कैसे अरेंज करेंगे। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करने हैं, जिसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। अब आपने ये देखना है कि इन दोनों फ्रैक्शन में से कौन सी ग्रेटर फ्रैक्शन है। मैं उसका आपको मेथड बताती हूँ, आपको कैसे पता चलेगा ये फ्रैक्शन बड़ी है या ये वाली फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन में से बड़ी है। अब जैसे फर्स्ट हमारे पास है 3 होल 5/9 और 3 होल 2/9, दो फ्रैक्शन है, इनमें से बताना है कि ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि दोनों में होल को देखना है, फिर डिनोमिनेटर को देखना है और फिर न्यूमिनेटर के ऊपर आना है। होल दोनों में सेम है, अगर फर्स्ट में 3 है होल तो दूसरे में भी 3 होल है। इससे हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सी स्मॉल है। इसी तरह डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 9 इधर भी डिनोमिनेटर है और इस साइड भी जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 9 है। 3 और 9 को छोड़ के अब जो लास्ट में हमारे पास न्यूमिनेटर बच गए उन दोनों को देखें। फर्स्ट का जो न्यूमिनेटर है वो हमारे पास 5 और सेकंड का हमारे पास न्यूमिनेटर है 2। अब आपने ये देखना है कि हमारे पास 5 ग्रेटर होता है या 2 ग्रेटर होता है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है 3 होल 5/9 वो ग्रेटर हो जाएगी 3 होल 2/9। 3 भी सेम था, होल सेम था, 9 डिनोमिनेटर सेम था। अगर डिनोमिनेटर सेम हो, होल सेम हो तो सिर्फ आपने न्यूमिनेटर को दोनों को कंपेयर करना है और देखना है कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो 5 ग्रेटर है, इस तरह से हमारे पास 3 होल 5/9 इज ग्रेटर देन 3 होल 2/9। इसी का हम सेकेंड पार्ट करते हैं। ए और सी पार्ट था जो आपने नीट नोटबुक के ऊपर डन करना है। सी पार्ट है हमारे पास 8/3 और 5/2। अब ये दो फ्रैक्शंस है, हमने ये फाइंड करना है कि इसमें से कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलर है। अब हमने यहाँ पर ग्रेटर देखनी है कौन सी फ्रैक्शन है। अब फर्स्ट है हमारे पास 8/3 और सेकंड है हमारे पास 5/2। ना तो इनके न्यूमिनेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होती है तो मैंने आपको बताया था उसे फर्स्ट में मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है 8/3 और सेकंड फ्रैक्शन है 5/2। 8/3 को पहले हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर से हम पहले उसे होल की फॉर्म में चेंज करेंगे। सबसे फर्स्ट पे 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 और 6, 8 - 6 2 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, 2 क्वोशंट आ जाएगा और डिवाइजर हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह आपने लिखना है 2 होल 2/3। जब 8/3 को हमने कन्वर्ट किया है तो उसका आंसर आता है 2 होल 2/3, क्वोशंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर। ये आपको बताइए इसका फॉर्मूला है। इसी तरह 5/2 को जब हम कन्वर्ट करेंगे, 5 को हम डिवाइडेंड कंसीडर करेंगे और 2 को डिवाइजर। जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 और 4, 5 - 4 1 रिमाइंडर आ जाएगा, 2 हमारे पास क्वोशंट, 2 डिवाइजर, तो इसको हम लिखेंगे 2 होल 1/2। अब इसके बाद आपने इसको कैसे कंपैरिजन करना है। अब दो फ्रैक्शन हमारे पास आ गई, इनमें होल दोनों में सेम है। फर्स्ट में भी होल हमारे पास 2 है और सेकंड में भी होल हमारे पास 2 है। अब जो इनकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, फर्स्ट की है 2/3 और सेकंड की है 1/2। अब इन दोनों को सिर्फ कंपेयर करना है। अब जैसे 2 और 2 इन दोनों कंपेयर हो जाएंगे, यानी 2 और 2 दोनों सेम है, इनका होल सेम है। अब हम सिर्फ नेक्स्ट फ्रैक्शन के ऊपर जाएंगे जो प्रॉपर फ्रैक्शन है। फर्स्ट में है 2/3 और सेकंड में है 1/2। इन दोनों को कंपेयर करने से हमें पता चल जाएगा कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सी स्मॉल है। जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर 2 बार बनाए हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट मैंने 2/3 कैसे बनाया, आपने 2 इक्वल बार बनाने हैं जैसे मैंने बनाए हुए हैं। फर्स्ट वाला जो है बार उसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि फर्स्ट जो फ्रैक्शन है वो है 2/3। 2/3 के लिए आप उसे फर्स्ट पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद 2 को कलर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2/3 में जो 3 होता है डिनोमिनेटर, वो टोटल पार्ट्स होते हैं। अब मैंने जैसे 2 बार बनाया है, फर्स्ट वाले दोनों इक्वल बनाने हैं, दोनों बार इक्वल बनाने हैं। सिर्फ फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उस बार को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसमें से 2 को शेड कर देना है, जैसे मैंने 2 को शेड किया हुआ है। इसी तरह जो सेकंड है वो है हमारे पास 1/2। अब आपने 1/2
इसी पूरा जो दूसरा बार है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और 1 को कलर करना है, जैसे मैंने 1 को कलर किया हुआ। अब आप दोनों फ्रैक्शन के अंदर देखें कि किस में शेडेड पोर्शन ज्यादा आ रहा है। जिसमें शेडेड पोर्शन ज्यादा होगा वो हमारे पास ग्रेटर फ्रैक्शन होगी। अब जैसे यहाँ पर 2/3 आपको नजर आ रही है, जो फर्स्ट फ्रैक्शन मैंने फर्स्ट शेडेड पोर्शन किया हुआ है 2/3, वो ज्यादा है शेडेड पोर्शन, और जो 1/2 है वो कम है। तो इस तरह से हमारे पास 2/3 जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर होगी, और 2/1/2 जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास स्मॉलर होगी। इसलिए मैंने फर्स्ट पे लिखा है 2/3 और 8/3। 8/3 को जब कन्वर्ट किया था हमने मिक्स फ्रैक्शन में, तो वो हमारे पास आई थी 2/3। तो 2/3 जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास ग्रेटर है 2/1/2 फ्रैक्शन से, जो है हमारे पास 5/2। अगर आपको इस तरह समझ ना आ रही हो कि हमने फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करना है, तो आपने फर्स्ट पे होल देखना है। अगर होल सेम है तो उसके बाद जो फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, उसके लिए प्रॉपर आपने इक्वल टू बार्स बनाने हैं। फिर उनको जितनी फ्रैक्शन में डिवाइड किया उतने पार्ट्स में डिवाइड करके न्यूमिनेटर जो भी दिया होगा उतने पार्ट्स को आपने कलर कर लेना है। फिर दोनों को कंपेरिजन करना है कि इनमें से कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर। जो स्मॉलर होगा उसकी जगह आपने स्मॉलर लिख लेना है, और जो ग्रेटर होगा उसकी जगह ग्रेटर लिख देना है। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। अब 2 फ्रैक्शंस गिवन है और हमें इसमें से बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलर है। अब जैसे ए पार्ट है 2/5/6 और 2/3/4, सेम वही प्रोसेस है, दोनों में होल सेम आ रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है वो फर्स्ट के अंदर है 5/6, और सेकंड में नजर आ रही होगी आपको 3/4। अब 5/6 एंड 3/4 के लिए आप बार्स बनाएंगे, दोनों इक्वल बार बनाएंगे। दोनों इक्वल मैंने बार बनाए हैं। अब जो मैंने फर्स्ट बार है उसको मैंने टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि 5/6 था, तो टोटल फर्स्ट पे 6 पार्ट्स में उन्हें डिवाइड करना है और उनमें से 5 पार्ट्स में कलर करना है, जैसे मैंने कलर किया हुआ है यहाँ पर। टोटल मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिर मैंने 5 में कलर कर दिए हैं। इसी तरह आपने सेकंड को देखना है। सेकंड के अंदर जो है टोटल हमारे पास जो बार्स आ रहे हैं वो है हमारे पास 1 बार है, तो उसे हमने टोटल जो पार्ट्स आ रहे हैं वो है हमारे पास 4 में डिवाइड करेंगे, और उनमें से कलर सिर्फ 3 पार्ट्स को करेंगे। 3 पार्ट्स को कलर किया है। अब आप देखें कि 5/6 का शेडेड पोर्शन ज्यादा है या 3/4 का। 5/6 का शेडेड पोर्शन हमारे पास ज्यादा है तो वो ग्रेटर हो जाएगी, और 3/4 का जो शेडेड पोर्शन है वो कम है, तो 3/4 जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास स्मॉलर है। तो आप लिख लेंगे 2/3/4 इज स्मॉलर देन 2/5/6। सिंपल था, 2/3/4 इज स्मॉलर देन 2/5/6। सिर्फ होल जो थे उसके लिए बार बनाने की जरूरत नहीं है। आप 5/6 और 3/4 के लिए 2 इक्वल बार्स बनाएं। 2 इक्वल बार्स में से आप उनको डिवाइड करें। फर्स्ट को 6 पार्ट में डिवाइड करना है, दोनों इक्वल ही है, सिर्फ पार्ट्स का डिफरेंस है। जैसे फर्स्ट को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से मैंने 5 को कलर किया, और सेकंड को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और उनमें से 3 को कलर किया। इसी तरह फिर दोनों को कंपैरिजन करना है कि देखना है कि किस में कम शेडेड पोर्शन आ रहा है। तो 3/4 जो है वो स्मॉलर है 2/5/6 से। 2/3/4 इज स्मॉलर देन 2/5/6। सिर्फ ये बताना है कौन सी स्मॉलर है। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 16/7 और 18/7। अब ये जो फ्रैक्शन है इसमें आपको इम्प्रॉपर मिक्स फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट है हमारे पास 16/7 और 18/7। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, फर्स्ट में भी 7 है, सेकंड में भी हमारे पास 7 है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ न्यूमिनेटर को कंपेयर करते हैं कि 16 स्मॉलर होता है या 18। तो 16 स्मॉलर होता है, 16/7 इज स्मॉलर देन 18/7। सिंपल आपने लिख देना है, इसी तरह कंपेयरिंग करनी है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब फ्रैक्शन को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मैंने आपको बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। छोटे सबसे छोटी फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे और ग्रेटर की तरफ जाएंगे। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2/1/6, फर्स्ट फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन है 7/2, और थर्ड फ्रैक्शन है हमारे पास 17/6। थर्ड फ्रैक्शन है 17/6। अब 3 फ्रैक्शन हमें गिवन है। एक जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास होल की फॉर्म में है, नेक्स्ट जो 2 फ्रैक्शन है वो प्रॉपर इम्प्रॉपर फॉर्म में है। अब हम सबसे फर्स्ट पे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको पहले हम मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था इम्प्रॉपर को कैसे चेंज किया जाता है मिक्स फॉर्म में, डिवाइड करते हैं 7 को 2 से डिवाइड, जो भी डिनोमिनेटर होगा उससे डिवाइड करेंगे, कोशेंट होल रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर की फॉर्म में उसे लिखेंगे और देखेंगे कि क्या फॉर्म हमारे पास बन रही है। अब जैसे फर्स्ट है 2/1/6, इसे चेंज नहीं करेंगे। सेकंड है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 2, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 और 6, 7 - 6, आंसर हमारे पास आ रहा है 1 रिमाइंडर।
हमारे पास 1 यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा, जो क्वोशंट है वो हमारे पास 3 है और जो डिवाइजर है वो हमारे पास 2 है। क्वोशंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर, क्वोशंट की जगह 3 लिखेंगे, रिमाइंडर की जगह 1 लिखा, डिवाइडेड बाय 2, 2 सेम रहेगा, डिनोमिनेटर 3 होल 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह 17/6 को क्वोशंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर की फॉर्म में लिखना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 17 को 6 से डिवाइड किया है, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18 होता है, इसलिए स्मॉलर नंबर लेंगे, 6 2 आर 12, 17 माइनस 12 आंसर 5 आ जाएगा। 2 हमारे पास क्वोशंट है, 6 हमारे पास डिवाइजर है और 5 हमारे पास रिमाइंडर है। क्वोशंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर। अब हमने इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे फर्स्ट पे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम बड़े नंबर की तरफ जाएंगे, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इंक्रीज करना है, बढ़ाना है फ्रैक्शन को। तो आप तीनों फ्रैक्शन का कंपैरिजन इनका बहुत ईजी है। सबसे फर्स्ट में जो आपको होल नजर आ रहा है वो है हमारे पास 2, सेकंड पे जो होल नजर आ रहा है वो है 3, थर्ड पे जो होल नजर आ रहा है वो है 2। इसका मतलब है जो मिड वाली फ्रैक्शन है 3 होल 1/2, क्योंकि होल सबसे ग्रेटर है तो ये तो सबसे बड़ी होगी, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे एंड में 3 होल 1/2 हम लिखेंगे, क्योंकि 3 होल, दो जो है हमारे पास 2 होल है और एक 3 होल है, 3 होल दोनों से बड़ा हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 होल 1/2 हम लास्ट में लिखेंगे। इसी तरह आप दूसरी दो जो फ्रैक्शन है उनको कंपैरिजन करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी छोटी फ्रैक्शन है। इन दोनों फ्रैक्शन को आप देखिए, फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन को, दोनों का होल सेम है, 2 फर्स्ट का भी 2 है होल और जो लास्ट है उसका भी होल 2 ही है। अब जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसमें लिखा हुआ है 1/6 और जो लास्ट है उसमें लिखा हुआ है 5/6, डिनोमिनेटर सेम है। अब मुझे बताएं 1 स्मॉलर होगा या 5 स्मॉलर होगा? तो 1 स्मॉलर है तो सबसे फर्स्ट जो फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी वो होगी 2 होल 1/6। 2 होल 1/6 सबसे छोटी है, उससे बड़ी हमारे पास आ जाएगी 2 होल 5/6 और सबसे बड़ी जो होगी वो 3 होल 1/2 होगी। क्योंकि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए इसमें बार बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास 2 होल में और एक फ्रैक्शन 3 में है। 3 होल वाली जो फ्रैक्शन है वो सबसे ग्रेटर है, उसे सबसे लास्ट में लिखती है, और सबसे जो छोटी फ्रैक्शन है वो 2 होल 1/6, क्योंकि 1/6 2 होल 1/6 जो है वो सबसे स्मॉलर है, 1 से फिर बड़ा आ जाएगा 5/6 और फिर इससे बड़ी 2 होल था, फिर 3 होल आ जाएगा 3 होल 1/2। अब 2 होल 1/6 ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चन में 2 होल 5/6 की जगह हमें 17/6 गिवन था, मैंने उसकी जगह 17/6 लिख दी है, और 3 होल 1/2 की जगह जैसे 7/2 गिवन था तो हमने उसकी जगह 7/2 लिख ली है। अब 2 होल 1/6, 17/6 एंड 7/2, ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट किया है और ग्रेटेस्ट तक हमने। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फ्रैक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमने फ्रैक्शन को डिक्रीज करके लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट तक हम लिखेंगे कि सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। अब जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रही है 3 फ्रैक्शंस है हमारे पास, 4 होल 1/4, 32/7, 4 होल 2/7। अब इनमें एक जो फ्रैक्शन है वो है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको सबसे फर्स्ट पे हम मिक्स नंबर में चेंज करेंगे और उसके बाद तीनों फ्रैक्शन का कंपैरिजन करेंगे। अब हमारे पास सबसे फर्स्ट फ्रैक्शन आ रही है 4 होल 1/4, सेकंड है 32/7, 32 हमारे पास जो है वो न्यूमिनेटर है उसके अंदर रखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, 7 4 और 28 होता है, 32 से जब 28 माइनस करेंगे आंसर आता है 4, 4 हमारे पास रिमाइंडर है, फिर हमारे पास 4 क्वोशंट है और 7 हमारे पास डिवाइजर है। सेम वही प्रोसेस है जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करते हैं मिक्स नंबर में, क्वोशंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर, क्वोशंट होल रिमाइंडर बाय डिवाइजर। क्वेश्चन में 4 आ जाएगा, रिमाइंडर भी हमारे पास 4 है, डिवाइडेड बाय 7, 7 सेम है वही रहेगा। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है 4 होल 2/7। अब आप तीनों फ्रैक्शंस में देखें, तीनों फ्रैक्शन में होल सेम है। होल हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन में भी 4 है, सेकंड फ्रैक्शन में भी 4 है और थर्ड फ्रैक्शन में भी होल हमें 4 ही नजर आ रहा है। होल को कंपैरिजन नहीं करेंगे। अब जो उनके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम बार से डिनोट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैंने 3 बार्स बनाए हैं, तीनों बार्स इक्वल बनाए हैं। अब जो फर्स्ट बार है उसे मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि फर्स्ट जो हमारे पास फ्रैक्शन यहाँ पर आ रही है वो है 1/4, सेकंड जो आ रही है वो है 4/7 और जो थर्ड आ रही है 2/7। होल को नहीं देखना, होल तीनों में सेम है, होल को कंपैरिजन ही नहीं करना क्योंकि सेम वैल्यू नहीं कंपेयर करते, सेम है। सिर्फ हम 1/4, 4/7 और 2/7 में हमें नहीं पता लग रहा कि इसमें से कौन सी सबसे ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलेस्ट है, तो इसलिए हमने 3 इक्वल बार्स लिए हैं। सबसे फर्स्ट को जैसे मैंने 1/4 लिखा हुआ, इसके बाद
4 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से सिर्फ एक पार्ट मैंने शेड किया हुआ है। इसी तरह जो सेकंड है वो 4/7 है। अब जो 4/7 है उसको टोटल पार्ट्स हमारे पास आ जाएंगे 7 और उसमें से 4 को मैंने शेड कर दिया है। 7 आपने उतने पार्ट्स बनाने हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, और कलर जो करने हैं, जो न्यूमिनेटर होगा उतने पार्ट्स में आपने कलर करना होगा। इसी तरह लास्ट है 2/7। 2/7 में हमने उसे 7 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से जो कलर किया वो सिर्फ 2 पार्ट्स में किया। अब आप तीनों फ्रैक्शन में देखें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे इसमें से सबसे ज्यादा शेड किसमें? डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, डिक्रीज करना है, कम की तरफ जाना है। तो तीनों में आपको नजर आ रही है सबसे ज्यादा शेड वाली जो फ्रैक्शन है वो है हमारे पास 4/7। तो 4/7 के सामने मैंने 1 लिख दिया कि फर्स्ट पे हम ये वाली फ्रैक्शन लिखेंगे क्योंकि इसका शेड सबसे ज्यादा है, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। फिर उससे छोटी जो है सेकंड पे 2/7। 2/7 जो है वो हमारे पास कम शेड पर है। 2 पे हमने लिख दिया 2/7, तो 2/7 वाली जो फ्रैक्शन है वो उससे थोड़ा कम है, और इससे भी ज्यादा जो कम है वो 1/4 है। 1/4 सबसे कम है, तो थर्ड नंबर पे 1/4 लिख लेंगे। 4 तीनों में सेम है, 4 उसी तरह लिखेंगे। सबसे फर्स्ट आ जाएगी 4 होल 4/7, जैसे मैंने 1 लिखा हुआ उसके सामने तो फर्स्ट पे वो आ जाएगी। सेकंड पे हमारे पास 2/7 वाली आ जाएगी फ्रैक्शन प्रॉपर, और उसके साथ होल हमारे पास 4 है, 4 उसी तरह लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास थर्ड में आ जाएगी 1/4 वाली फ्रैक्शन, जो सबसे लास्ट में 4 होल 1/4। इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे 4 होल 4/7, हमने किसको कन्वर्ट किया था? 32/7 को, तो उसकी जगह 32/7 लिख लिया। 4 होल 2/7 वैसे ही लिखेंगे, 4 होल 1/4 सेम एज इट इज लिखेंगे। ये फ्रैक्शन को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट की तरफ जाना, सबसे छोटी फ्रैक्शन की तरफ। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन थी वो 4 होल 4/7, 4 होल 2/7 उससे छोटी, और सबसे छोटी 4 होल 1/4। जब आप इसके बार्स बना के सॉल्व करेंगे तो फिर बहुत ईजी होगा इसको सॉल्व करना। अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड जो वर्कबुक के पेजेस है, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस, कंपेयर करना है और ऑर्डर देना है फ्रैक्शंस को, उसके डिफरेंट पार्ट्स करेंगे कि हमने किस तरह ये पेजेस सॉल्व करने हैं। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द फ्रैक्शन, देन फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपने क्या करना है? कंपेयर करना है फ्रैक्शन को। जो फर्स्ट फ्रैक्शन आ रही है 3/4 और 5/8, 3/4 ग्रेटर होती है हमारे पास, या 5/8, इसमें से हमने स्मॉलर देखनी है कौन सी है और ग्रेटर कौन सी है। विच इज स्मॉलर? स्मॉलर में सबसे फर्स्ट पे आप दो इक्वल बार बनाए, जैसे मैंने दोनों इक्वल बार बनाए हैं। फर्स्ट जो बार है उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से 3 पार्ट्स को कलर किया है। इसी तरह जो सेकंड मैंने बार बनाया है उसको मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से 5 को कलर किया। अब दोनों आप जब कलर करेंगे देखें नजर आ रहा है कि कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलर है, किसका शेड कम है, तो वो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी जिसका शेड हमारे पास कम है, वो है 5/8 इज स्मॉलर देन 3/4। 5/8 इज स्मॉलर देन 3/4। तो 5/8 जो है वो हमारे पास 3/4 से स्मॉलर है, क्योंकि उसका शेड कम आ रहा है। अभी देखने पे ऐसा लग रहा था कि 5/8 ग्रेटर होगी और 3/4 स्मॉलर होगी, लेकिन नहीं, 5/8 इज स्मॉलर देन 3/4। बार बना के इजी हो जाएगा। इसी तरह आपने बी, सी और डी पार्ट ऐसे ही डन करने हैं, आपने बार बनाना है और उनको शेड करना है। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फ्रैक्शन स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। अब फ्रैक्शन को अरेंज करना है और स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है। अब इन तीनों में से कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है? अब देखने से ये लग रहा है कि 1/2 सबसे स्मॉलेस्ट होगी, उससे बड़ी 1/3 होगी और 5/6, लेकिन आप इसके बार बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किसका शेडेड पोर्शन ज्यादा है, किसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब जैसे सबसे फर्स्ट पे मैंने 1/2 3 बार्स बनाए हैं। सबसे फर्स्ट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से 1 को कलर किया है। सेकंड को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बार आपने तीनों सेम बनाने हैं, सिर्फ पार्ट डिफरेंट होंगे। आपने तीनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तीनों बार सेम बनाने हैं। अब फर्स्ट को जो मैंने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, सेकंड को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसको शेड किया है। 5 पार्ट को शेड किया, 6 पार्ट में डिवाइड किया और लास्ट जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके 1 शेड किया। अब देखें सबसे कम जो पोर्शन आ रहा है शेडेड पोर्शन वो 1/3 का है, तो उसके सामने मैंने 1 लिख दिया। तो 1/3 सबसे स्मॉलेस्ट होगी। उससे जो बड़ा पोर्शन आ रहा है वो है 1/2 का, तो फिर उसके बाद मैंने 1/2 लिखा है। इसी तरह जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो है 5/6, तो वो ग्रेटर स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है। सबसे स्मॉलेस्ट 1/3, उससे ग्रेटर 1/2 और नेक्स्ट है हमारे पास 5/6। इसी तरह आपने नेक्स्ट में ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करना है। अरेंज द फ्रैक्शन स्टार्टिंग विद द ग्रेटेस्ट। अब आपने ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करना है। अब इनमें से सबसे बड़ी फ्रैक्शन हमारे पास कौन सी होगी? ऐसा लग रहा है जैसे 2/12 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट है, लेकिन नहीं। आप इन तीनों के लिए इसी तरह से 3 बार्स बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया हुआ है 1 2 3 और तीनों इक्वल बनाए हैं मैंने बार्स। फर्स्ट वाली जो फ्रैक्शन है उसे मैंने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से 2 को कलर किया है। इसी तरह जो सेकंड है उसमें मैंने
12 पार्ट्स में डिवाइड किया और कलर सिर्फ 2 पार्ट्स को किया है। लास्ट वन को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से कलर 3 पार्ट्स किए हैं। अब देखें आपको सबसे ज्यादा जो कलर पोर्शन लग रहा है वो कौन सी फ्रैक्शन का लग रहा है, तो इसमें से सबसे जो बड़ी फ्रैक्शन हमें नजर आ रही है वो है 3/4। 3/4 ग्रेटर है, 3/4 फर्स्ट पे आ जाएगी। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है हमारे पास 2/3। 2/3 हम सेकंड पे लिखेंगे क्योंकि उसका पोर्शन, उसका शेडेड पोर्शन उससे कम है 1। फिर इसी तरह लास्ट में हमारे पास आ जाएगी 2/12। आपने इसी तरह 71 पेज करना है और नेक्स्ट पेज है 72। 72 पेज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट मिक्स नंबर। मिक्स नंबर ढूंढना है कि इसमें से मिक्स नंबर, अब मिक्स नंबर जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों में जो होल है वो सेम है। फर्स्ट जो है वो 3/4 है और सेकंड 7/12 है। अब आपने इसमें से ग्रेटर ढूंढना है कि ग्रेटर कौन सी है। अब आप जब इसे डिवाइड करेंगे, दो आप बार बनाएंगे। फर्स्ट जो है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और 3 में कलर कर देना है। सेकंड को आपने 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसमें से आपने 7 में कलर करना है। अब देखें आप कि जो 7 वाला पोर्शन है वो कम है और जो 3 वाला पोर्शन है वो ज्यादा है, तो आप लिखेंगे 2 होल 3/4 इज ग्रेटर देन 2 होल 7/12। तो ग्रेटर हमारे पास 2 होल 3/4। शेडेड पोर्शन से आपको पता चलेगा कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। ये था पेज नंबर 72। सेम एज इट इज आपने 73 और 74 पेज करने हैं बार बना के। उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा जब आप बार बना के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहां पर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी उसे पहले आपने मिक्स फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। सेम एज इट इज आपने करने हैं जैसे मैंने करवाए हैं। थैंक यू सो मच।